नमस्कार दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला इस समय छाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर वाक युद्ध भी चल रहा है। बीजेपी नेता जहां इसे प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पीएम की रैली में लोग नहीं थे, इसलिए वो वापस लौट आए। वजह जो भी हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एक ब्लू बुक मैनुअल है, जिसमें पीएम की सुरक्षा को लेकर सारे डिटेल्स होते हैं। जब पीएम राज्यों के दौरे पर जाते हैं तो इसी ब्लू बुक में दर्ज नियम के आधार पर उनकी सुरक्षा तय की जाती है। पीएम के दौरे को लेकर केवल उस राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी को जानकारी साझा की जाती। पीएम के दौरे से 48 घंटे पहले ही एक सिक्योरिटी ड्रिल की जाती, जिसमें तमाम बारीकियों पर पैरी नजर रखी जाती। एसपीजी उस राज्य की पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। पीएम के जाने वाले रास्ते को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में सिर्फ एसपीजी के कमांडो होते हैं, बाकी सुरक्षा का जिम्मा उस राज्य की पुलिस का होता है। गड़बड़ी के अंदेशे पर एसपीजी फौरन नए विकल्प पर काम करती है। जहां पंजाब पुलिस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकल्पिक रूट तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से पीएम को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। चलिए आपको प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में भी बता दें। प्रधानमंत्री के काफिले में पहली कार पायलट वार्निंग व्हीकल होती है, एक टेक्निकल कार होती है, उसके पीछे प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि रेंज रोवर, लैंड क्रूजर या मर्सिडीज के मैबैक या बीएमडब्ल्यू होती है। पीएम की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस होती है, एक गाड़ी जिसमें जैमर होता है काफिले का हिस्सा होती है। काफिले में शामिल सभी गाड़ियों की एसपीजी कड़ी चेकिंग करती है। काफिले में कम से कम 5 कारें होती हैं, जिसमें एक स्पेयर कार भी होती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। इनके पीछे जिले के डीएम, एसएसपी, स्थानीय इंटेलिजेंस की गाड़ियां होती। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे साए की तरह एसपीजी के कमांडो लगे रहते हैं। आपने तस्वीरों में देखा ही होगा, काले सूट में काला चश्मा लगाए पीएम के चारों ओर घेरा बनाए चलने वाले ये एसपीजी के कमांडो ही होते हैं। कुछ के हाथ में मशीन गन होती है, एक के हाथ में अपने ब्रीफकेस जैसा बैग देखा होगा। इस बैग के अंदर एक बुलेट प्रूफ छतरी होती है, जो इमरजेंसी में फौरन खोलकर पीएम को ढक लेती है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन हुआ। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। इस एलीट सर्विस के कमांडो बेहद कड़ी ट्रेनिंग से निकल कर आते हैं और किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने में माहिर होते हैं। इस समय एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं, जो आईबी और राज्य के पुलिस के साथ तालमेल में काम करता है। एसपीजी कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसमें बेल्जियम से इंपोर्ट की गई असॉल्ट राइफल होती है, जो 1 मिनट में 850 गोलियां बरसा सकती है और इसकी रेंज 500 मीटर होती है। इसके अलावा एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 17 mm रिवॉल्वर से लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट और कोहनी और घुटनों पर पैड पहने होते हैं। पीएम के साथ चल रहे एसपीजी चीफ के कान में एक ईयरपीस होता है, जिससे वो कंट्रोल रूम से बात करते रहते हैं। कंट्रोल रूम में सैटेलाइट के जरिए कैमरे में नजर रखी जाती है। वहां से क्लियरेंस के बाद ही प्रधानमंत्री की कार का दरवाजा खोला जाता है। काले चश्मे के अंदर से कमांडो आसपास नजर रखते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग के चलते एसपीजी कमांडो बिना हथियार के भी हमलावर को मार गिरा सकते हैं। प्रधानमंत्री अब मर्सिडीज की मैबैक S650 गार्ड कार का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी कीमत 12 करोड़ बताई जाती है। इससे पहले वो बीएमडब्ल्यू के 7 सीरीज वाली 760 Li कार का इस्तेमाल करते थे। एसपीजी प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री की कार हर 6 साल में बदल दी जाती। पीएम की मैबैक कार बुलेट प्रूफ होती है और AK-47 जैसी राइफल की गोलियां भी इसे नहीं भेज सकती। 15 गेजी TNT का विस्फोट भी इस गाड़ी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसमें 360 डिग्री नजर रखने के लिए कैमरा होता है, रडार होता है जो इसकी ओर आ रही किसी भी चीज को पहले ही डिटेक्ट कर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा 5 लेयर की होती है। पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो वाकई गंभीर है। बड़ी बात यह है कि जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की हो तो उसमें राजनीति ठीक नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर क्या राजनीति होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, टाइगर न्यूज, धन्यवाद।